है भगवान बलि प्रगटियो सब गोप कहे पूतरा इन मारी राज भीखण जाही दियो कुपरावण दैत संगारी और रच करी प्रहलाद की इन ही हरनाकच की उर्फारी नंद सुनो पत लोकन के इन ही हमरी अब देह उबारी आद अंते एके अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। गुरु नहीं बदलता, सरकारें बदलती हैं। जो सरकार गुरु का स्थान बनाती है उसका नाम रहता है दुनिया में। मुख में राम नाम हो, हाथ में त्रिशूल और भाला हो। हाँ। हम डरने वाले नहीं हैं। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, हो सकता है कोई बड़ा कार्य होगा, बहुत बड़ा कार्य तो हो गया। कार सेवकों पर गोली चली, किसी का मुंडी उड़ गया, किसी के बाँह उड़ गया, किसी को जो है सीना छल्ली हो गया। वो भी तो मुख्यमंत्री थे हमारे यहाँ का। कौन सा वो विदेश के थे? वो भी उत्तर प्रदेश के थे। न्योता दिया गया, हम तो सबको स्वागत कर रहे हैं। सब आइए, सबका राम है। किसी का जो है ये नहीं है कि पर्सनल, हमारे सबका राम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के रहे, भाई भाई, सबका राम है। मोदी 56 इंच का सीना है। हनुमान ने सीना चीज दिखाया था। उन पर इलेक्शन लगाया था। तुम राम को क्या जानो, सीना चीज दिखाया था। 56 इंच अब भी तैयार हो, अभी राम चीज दिखाएंगे। हमेशा संतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया राम मंदिर के लिए, आज वो सपना पूरा हो रहा है, साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, सपना तो साकार हो ही गया है, उसमें पूरा होने की कोई संभावना है ही नहीं। साकार हो गया। एक दीपावली मना चुके हैं, फिर दूसरी दीपावली मनाने वाले हैं, तीसरी दीपावली जो है राम चैतन्यमी में आए जाएगा। ये हनुमान किला है, संकट मोचन हनुमान किला। हमारे यहाँ जो है सिख समुदाय के लोग आकर के कंधे से कंधा मिला करके लंगर चला रहे हैं। कई आदमी अफवाह फैलाते हैं सिख और हिंदू जो है दुश्मन है। हम तो दुश्मन देख ही नहीं रहे हैं। हम तो कंधे से कंधे मिला करके भोजन पवा रहे हैं सबको। नखून और मांस का जो रिश्ता है वो हिंदू और सिखों का है। आप जो है अपने सामने देख लीजिए। साथ साथ में साधु और संत दोनों पड़े हुए हैं। माताएं और बिटिया जो है भी साथ में खड़ी हैं। ये भी जो है लंगर में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। अब इससे बढ़िया प्रमाण क्या दिया जाएगा? लोग को तो चिरचिरी लग रही है कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें टांग फंसाया जाए, टांग अड़ाया जाए, चाहे छींक कर कितना हो जोड़ लगा लें, चाहे जो मर्जी कर ले, जितनी राजनीतियाँ करनी चाहिए कर लें, मगर जो है रुकने वाला तो है नहीं। क्यों कि उत्तर प्रदेश में साधुओं की राज है। किसी बेईमानों की राज नहीं है कि कोई दबा दे। ठीक है ना? मुख में राम नाम हो, हाथ में त्रिशूल और भाला हो। हम डरने वाले नहीं हैं। राम नाम मंदिर तो बनी गया है, और जो है जितने जो क्षेत्र से जो भक्त गण आ रहे हैं उनको हम लोग खिला पिला रहे हैं। और साथ कह रहे हैं राम मंदिर से कौन सा रोजगार मिलेगा, कौन सा विकास होगा? तो राम मंदिर बन रहा है तो अयोध्या में कुछ दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे? जो 20 फुट की सड़कें थी वो 60 फुट के हो गई, जो 60 फुट की सड़कें हैं 100 फुट के हो गई हैं। हाँ, आने जाने में जो दिक्कत होती थी अब तो खुला आओ खुला जाओ। जो रात को 7 बजे चलने में डरते थे, 12 बजे रात को आओ आप, कोई डर नहीं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर से कौन सा रोजगार मिलेगा? विपक्ष वाला कौन सा रोजगार दे दिए पहले बताइए? पहले तो कांग्रेस राज करती थी, बाद में तो भाजपा आई है। वो कौन सा जो है उसने जो है तीर मार दिया अयोध्या के लिए, बताइए। अब ओवैसी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो बाबरी याद रहेगी। शफीकुर रहमान कह गए कि हमारी सत्ता आएगी तो हम दोबारा से बाबरी को ताजा करेंगे। ओवैसी कह न रहे हैं, ओवैसी अयोध्या में आकर देखें, स्वागत है उनका। और का आपको एक प्रमाण दिखावें? देखिए, हम दिखाते हैं। जो राम जन्म भूमि के लिए जो व्यक्ति ने जो है मुकदमा लड़ा था, वो आकर के हम लोग के साथ जो है बैठ करके भोजन पानी, देखिए हम प्रमाण दिखाते हैं उनकी। इकबाल अंसारी? हाँ, इकबाल अंसारी का। अभी हम आपको दिखाते हैं। इकबाल भाई जो है साथ में थे। वो इकबाल अंसारी तो कह चुके हैं कि अब हमें तो मस्जिद की जरूरत है नहीं, परंतु वहाँ बाहर बैठे हुए लोग हैं वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी आग जल तो नहीं रही ना। उनकी आग जल तो नहीं, घी तो डाल रहे हूँ। वो काम तो नहीं कर रही। आप अपने मीडिया को दिखाइए। देखिए, ये है इकबाल अंसारी हैं, बगल में हम पड़े हैं। जब उनके साथ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है सिख और जो है हिंदू जो है आपस में लड़ रहे हैं? हम तो मिल के चल रहे हैं, कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। अब तो इकबाल भी मोदी जब आए रोड शो कर रहे थे, फूल लेकर के खड़े थे, उनके स्वागत में खड़े थे। उनको भी तो कह सकते हैं कि ये हिंदू हो गए और जो है मुसलमान होकर के रहे। हाँ, देखिए, ये जो है मुकदमा जो है सबके लिए बनाया गया है, कानून सबके लिए बनाया है। कोई झगड़ा न करे। जो कानून कहता है ये आपका हिस्सा है, आप लीजिए, उनका हिस्सा उनको ले। हमको कानून ने दे दिया, हम बनवा रहे हैं। उनको कानून ने जहाँ दिया वो अपना बनवावे, जो भी बनवावे करना। अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ना होती और उस समय ऐसा होता, राम मंदिर का ऐलान होता सुप्रीम कोर्ट से, क्या इस तरह का ही माहौल रहता या कुछ अलग होता?
ऐसा है, कुछ अलग थलग होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हिंदू की राज है। जब हमारी मंदिर की जमीन मिल गई तो हम बनवाएंगे। हाँ, चाहे उसमें कोई भी हो मुख्यमंत्री, कोई नहीं रोक सकता है। हमारे तो हम लोग को तो खुशी था कि जो है मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। हो सकता है कोई बड़ा कार्य होगा, बहुत बड़ा कार्य तो हो गया। कार सेवकों पर गोली चली, किसी का मुंडी उड़ गया, किसी के बाँह उड़ गया, किसी को जो है सीना छल्ली हो गया। हाँ, वो भी तो मुख्यमंत्री थे हमारे यहाँ का। कौन सा वो विदेश के थे? वो भी उत्तर प्रदेश के थे। अगर किसी दूसरे प्रांत के होते तो हम लोग मानते चलो दूसरे प्रांत के हैं, यहाँ करके कसर काट लिए। वो भी तो हमारे उत्तर प्रदेश के थे। आज उनके बेटे को न्योता दिया गया तो वो आने से मना कर रहे हैं। देखिए, न्योता दिया गया, हम तो सबको स्वागत कर रहे हैं। सब आइए, सबका राम है। हाँ। किसी का जो है ये नहीं है कि पर्सनल हमारे, सबका राम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के रहे, भाई भाई, सबका राम है। देखिए, एक और बात आपको बता दें, कोई मुसलमान पैदा नहीं हुआ है, सब हिंदू पैदा हुए हैं। उनकी इंद्रियां कटवा जा, पूर्वज तो वही निकल के आते हैं। पूर्वज के छोड़िए ना, अब भी जो है कोई मुसलमान अगर हिंदू पैदा करके छोड़ देता है तो हिंदू ही रहेगा, और उसकी जो है इंद्री कट जाती है तभी तो तो क्या कहना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे के पिताजी बाला साहब ठाकरे ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उनसे जब पूछा गया कि बाबरी गिराने में आपका हाथ था तो उन्होंने खुल के कहा था हाथ नहीं पैर भी थे। आज उनकी पार्टी राम के विरोध में खड़ी हो रही है, कह रही है कि जहां ढांचा था वहां से 4 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा मंदिर। कुछ नहीं। देखिए, सन 6 दिसंबर 1992 मैं था छोटा, यानी हमारी उम्र थी 16 से 17 बरस की। मैं भी आया हुआ था, मैं भी बम्बे में जो है रहता था, बोरेवली में रहता था। वहाँ से बाल ठाकरे साहब की जो है सरकार ने बोली सब चलो वहाँ राम जन्मभूमि पर चलते हैं। तो बोले हमारा गांव है, हम तो चलेंगे। हम भी आए, हम भी एक छोटा सा ईंट उठा कर ले गए, आए थे। जहाँ राम जन्मभूमि है वहीं बन रही है, जहाँ ढांचा थी वहीं बन रही है। उनको कंफ्यूज हो गया होगा। मान लीजिए चौराहा था, आप बहुत दिन से आते हैं, ये चौराहा टूट गया, पुलिस बूथ था, अब कोई आया कहा पुलिस बूथ कहाँ है? मतलब आए है नहीं, संजय राउत आए नहीं मैं अयोध्या, बिना बात के हवा में हवाई फायर कर रहे हैं। करेंगे। और मोदी का विरोध तो राम का भी विरोध करने बैठ जाएंगे क्या? अभी देखिए 22 खत्म होने के बाद सब ठंडा हो जाएंगे। 22 तक जो सोचते हैं कि किस तरह जो है किस केस में उलझा करके उसको रोक दिया जाए, रुकने वाला नहीं है। रुकने वाला जय सिया राम तो जय सिया राम होगा। जय सिया राम। वही भव्य दीपावली मनेगी दोबारा, एकदम मनेगी। अयोध्या तो जो है अभी टेलर है, काशी मथुरा तो जो अभी जो है बाकी है। तो हम लोग अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये हम नहीं कहेंगे, दूसरा ने जो है कराएंगे नहीं कहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हमारा है तो हमारा मिलना चाहिए। और का आज देख लीजिए साधु संतों, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐलान कर दिया काशी में जो बजू खाना इन्होंने बना रखा था उसकी साफ सफाई कराई जाए। क्यों नहीं कराई जाएगी? वहाँ नंदी बाबा बैठे हुए हैं। नंदी बाबा के सामने का कोई जो वो होता है का, मान लीजिए वही एक मस्जिद नहीं है और कोई भी मस्जिद फुहारा बनना चाहिए। वहाँ कुआं था, कुएं में जो है आप कुछ भी बना देंगे तो हो जाएगा। मंदिर को तोड़ करके गुम्बज अपना बना देंगे तो कहने का मस्जिद मान जाएंगे हम। उसके नीचे गए, यहाँ भी जो है नीचे खुदाई हुई मूर्तियाँ मिली। बताइए, कुछ लोगों को तो बड़ा दर्द होगा। दर्द तो होगा ही होगा। सोचिए जिसको जो कांटे बिछाए हैं, फूल बिछा सकते हैं? नहीं बिछा सकते हैं। उनको कांटे बिछाने की आदत है, कांटे ही बिछाएंगे। कह रहे हैं मोदी की सरकार जब से आई है हमारा तो दोहन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में, और जो है चाहे लड़कियां हो, चाहे औरतें हो, चाहे बुढ़े हो, जवान हो, सब सुखी हैं। रात को जितने बजे निकल जाओ। और जो है मुलायम सिंह की सरकार थी, 12 बजे दिन में गोली मार दी जाती थी, छीन ली जाती थी, औरतें चैन पहन के जाती थी, तोड़ ली जाती थी, कोई कार्रवाई नहीं। इस रात को जो है 12 बजे निकल के जाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अखिलेश तो अभी भी कह रहे हैं कि जब से योगी की सरकार बनी है, जब से जंगल राज हो रहा है। वो कहने दीजिए, अखिलेश तो अभी कितने साल के हैं? अभी हमसे छोटे ही हैं। हम 55 साल के, कितने साल के हैं वो? बताओ ना। जब हम जवान थे तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो कहें जो अपना जो रोटी सेकता है सेकने दीजिए। भगवान राम सबके हैं, सबके ही रहेंगे। पूरा विश्व राममय हो गया, हो जाएगा। हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु बन गया तो पूरा राम तो है, विश्व का है ही है। हाँ। जी, क्या नाम है आपका? जगवीर सिंह। तो आप कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ कि राम राज आए। हाँ। मैं पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया है, पेड़ों ने लहराना शुरू किया है, शरीर ने अपना नसों ने काम करना शुरू किया। नस डैमेज हो चुकी थी, हर कोई दर्द में रो रहा था। अब सबके नस खुलने शुरू हुई है, दिमाग चलना शुरू है, आंख ने देखना शुरू किया है, विपक्ष ने रोना शुरू किया है। हाँ, विपक्ष ने रोना शुरू जी। मतलब हिंदू जाग गया। अब हिंदू नहीं जागा, श्री राम जी आए। हाँ। वो जो जहाँ से निकलेंगे वहाँ दुनिया का दर्द खत्म हो जाएगा। यहाँ के औरतें हैं, पूछो आप,
जरा सा तेल लगाओ दर्द गायब। नहीं 1000 की दवाई काम नहीं कर रही, वो तेल काम कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद जो तेल दुनिया जानती है ये तेल इस काम का है, लेकिन काम नहीं कर रहा क्योंकि कांग्रेस राज है। अब राम राज में वही तेल बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी इलाज सही कर रहे हैं। मोदी 56 इंच का सीना है। हनुमान ने सीना चीर के दिखाया था। उन पर भी इलेक्शन लगाया था। तुम राम को क्या जानो, सीना चीर के दिखाया था। 56 इंच अब भी तैयार हो, अभी राम चीज दिखाएंगे। कुछ लोग तो अब गठबंधन बना रहे हैं और कह रहे हैं अब की बार तो मोदी और योगी की सफाई हो जाएगी। वो इतने मतलब समझदार हैं कि वो अपनी समझ से आगे निकल रहे हैं। अपनी समझ से बहुत आगे निकल गए, वो समझ उनकी वहीं रह जाती है। शाने तो बन गए लेकिन बैठे वहीं हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं हम भारत को जोड़ेंगे, नफरत की दुकान को बंद करने वाले हैं। वो प्यार की दुकान खोल लेंगे ना। कोई प्यार की दुकान में आए तो 70 साल में प्यार की दुकान ना दिखाई तो अब क्या दिखाएंगे। उसकी दादी ने दिखाई, उसके दादा ने दिखाया, उसके बाबू ने दिखाया हो, किसी ने दिखाया हो, अब कहाँ से आ जाएगा। अब राम राज आया, राम राज में प्यार आएगा, मोहब्बत आएगी, और राम राज में आएगी, राहुल राज में नहीं आएगा। और यहाँ राहुल को बुलाया तो आए भी नहीं। आए तो उसके सिर में दर्द हो जाएगा, पेट में कीड़े चल जाएंगे। ये समझो उनको प्लास्टिक के कीड़े हैं, इसके अपनी नेतागिरी के, वे कीड़े उनको दुखी करते हैं, वो चलने नहीं देते। पेट के कीड़े जो हैं, राजनीतिक कीड़े, वे पेट में हैं, वो नहीं चलने देंगे, यहाँ आने नहीं देंगे। वो कहते भारत जोड़ो करेंगे, कहीं और कुछ करेंगे, लेकिन उसको होना नहीं, कुछ नहीं होना। राम राज आएगा, वो कैसी होगा जी? राम राज में कैसी हो जाएगा, रावण राज कैसे हो जाएगा राम राज में? तो वो तो घूम रहे हैं ना, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। चलते चलते छोटे हो जाएंगे, घिस जाएंगे, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये देखो ना, जरा सा तेल, ये ले लीजिए, पता करो। जो यहाँ आई बोले चलना, एडी में दर्द ऐसी चलती थी ऐसे करके, अब ये को दर्द नहीं है। कहाँ गया? ये रामराज का एक प्रमाण है जी। पूछो, ये लेडीज सब यही है, यही लेडीज सब है, जेंट्स भी हैं, पता करो वो दर्द गया कहाँ। ये रामराज की निशानी है, रामराज की निशानी है जी। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुक्का सिंह। तो कैसे देख रहे हैं अयोध्या में आने के बाद, कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये हम अपने घर में आ गए हैं। भगवान राम हमारे हैं, जुगो जुग चलते आए हैं। भगवान की जो ना जो मर्यादा उसकी है, ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे रामचंद्र जी, इनकी पीढ़ी आगे चलती आ रही है। गुरु गोबिंद सिंह लिखा है, आदि अंते एके अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। गुरु नहीं बदलता, सरकारें बदलती हैं। जो सरकार गुरु का स्थान बनाती है उसका नाम रहता है दुनिया में। हमारे साधु दिलीप सिंह ने कहा था रामलीला मैदान में, मोदी जी वहीं पर थे, मोदी जी सरकारें बदलती हैं, जो काम करता है नाम उसी का आता है। वो मोदी जी काम कर रहे हैं। और ये जो भगवान जी हैं, भगवान रामचंद्र जी, भगवान विष्णु जी, भगवान कृष्ण जी, ये हमारे सारे बड़े हैं। रामचंद्र जी ने वो काम किए हैं संसार में। गुरु गोबिंद सिंह लिखा है भगवान बलि प्रगटे हो, सब गोप कहे पूतरा इन मारी, राज भीखण जाहि दियो, कुप रावण दैत संगारी, और रच करी प्रहलाद की, इन ही हरनाकच की उर्फारी, नंद सुनो पत लोकन के, इन ही हमरी अब देह उबारी। राम ने रावण को मारा है जी, तो भीखण को राज दिया, पर भीखण उनका अपना था। अयोध्या से गए हैं, बहाना लगा लिया कई का, तो गए उसको मिलने के लिए, वो राम नाम जपता था वहां पर। रावण के लंका में राम नाम जपता था। गुरुबाणी में लिखा है, पूतना संघारी तृणावत की बिदारी दे, दैत अगासुर हूं की सिरी जहां फारी है, सिला जहां तारी, बक हूं की चौंची डारी, ऐसे पूप बारी जैसे हर चीज डारी। कि तो राम होए के रावण की सेना जिन मारी, अपने भीखण को दीनी लंक सारी। जो भगवान रामचंद्र कार्य में सब आ रहे हैं, ये उनके अपने हैं, जो विरोध भगवान के टाइम सब तब धोबियों ने किया था। कुछ लोग तो अभी भी कह रहे थे कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम कहाँ पैदा हुए, कमरा तक पूछ लिया। सब कुछ है, हाँ। सब कुछ है। गुरुमत, जो गुरुमुख आदमी होते हैं ना, जो गुरु की मत लेते हैं, हाँ। वो तैर जाते हैं। सुनो ना, जो मन मत करते हैं वो डूब जाते हैं। आपने
जो उन्होंने पत्थर बनाया पुल बनाया था, नल ने पत्थर तराए थे, भगवान जी ने मूर्त किया, उनके मूर्त किया है जी। तो कहते हैं नल नील आपकी कृपा से पुल ठहरा है। कहते हैं अच्छा, छोटा सा पत्थर उठाया, उन्होंने समुद्र में फेंक दिया, वो डूब गया। कहते हैं ये मेरी, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, मेरी कृपा से पुल नहीं ठहरा ये तुमने पत्थर बनाया। कहते नहीं, भगवान इसमें राज है। कहते जिस पर परी नजर आपकी वो तैर जाता है, जिसको फेंका दूर वो डूब जाता है। उस पत्थर पे आपकी नजर नहीं पड़ी। मंदोदरी ने ये बात सुनी थी, है नी। तो वो रावण को कहती है भी उन्होंने पत्थर तरा दिए, पुल बन के आ गया। कहते पत्थर मैं तराता हूँ, बहुत बड़ी बात है सुनने वाली है। कहते पत्थर मैं तराता हूँ, ये कोई बड़ी बात है। उन्होंने पत्थर लिया, उसको कुछ बोला पत्थर को, वो फेंका, उतर गया पत्थर। मंदोदरी ने कहा बताओ क्या कहा है पत्थर को क्या कहा आपने, क्या बोला उसको। जिद कर लिया उन्होंने, बताना पड़ा रावण को। मैंने कहा उसको तुझे राम की कसम जो तू ना तरे तो हकीकत है ये, तुझे राम की कसम और ना तरे ये। वो पत्थर तरना पड़ गया। गुरुवाणी में लिखा है रिख नार तरी कप रीछ तरे लंगूर तरे जे नाम उचारे बन पील सुता जे बल पील सुता जो जटायु तरे हो जटायु विहंगम जाए तरे। कहते अब ओसो राम भजो मन रे दुख मेघ तरे पव सागर खारे। कहते चेतन बात क्या कहिए, चेतन कहते हैं अब चेतन हो गए। जो पत्थर है कहते जड़ पूतन नाम तेरे ने दिखा रहे, पत्थर पे राम का नाम लिख दिया, वो तर गया है। बाकी चेतन बात क्या कहेंगे। बाकी रामचंद्र जो हमारे बड़े हैं, जुगा जुग अवतार हैं, ये इन्हीं के घर गुरु नानक जी ने अवतार धारा है। इसकी बड़ी, कुछ लोग तो कहते हैं कि सिख और हिंदू हैं वो अलग अलग हैं, आपस में भगवान का किसी से विरोध नहीं हुआ। गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा है, 10वें ग्रंथ लिखा है, मैं सारी बाणी उनकी वही सुना रहा हूँ आपको मैं। उन्होंने मुसलमानों का विरोध नहीं किया, हालांकि बहुत जंग हुए उनके साथ, उन्होंने विरोध नहीं किया, उनकी बाणी लिखी है उसमें। हम किसी मुसलमान से बात करते हैं ना तो उनको सुनाते हैं हम ये, सुनो हिकायतें लिखी हैं वहां पर। हिकायत समझते हो ना, रजा बख्श बशिंदे ही बेशुमार रिहाई दी हो पाक परवरदिगार रहीमो करीमो मकीनो मकां अजीमो फहीमो जमीनो जमा शुनिदम सुखन को कैबर अजीम कि अफका यके बूंद ओ जा रहीम यके बानुए बूंद ओ हम चुमा कुनर दीद रिश्त गर्दन जी शाह तो अबरू जो कमान सुदा नाजनी बै चश्मा दद कैब रह कर गई बै मस्ती दी हदम चुनी रोई मस्त गुलिस्ता कुनुद बूम शोरी दस खुशे को जमालो कमालो हुसन बै सूरज जवानस फिक्रे खन यके हसन खां बूंद ओ जा फगा बै दान शामी अकल शजवा। यही कहते हैं, ये हमारे गुरु गोबिंद से लिखी है। कई मुसलमान से बात होती है, कहते हैं ये हमारी है, मैं तुम्हारी नहीं, हमारी है ये। हमारे गुरु जी कॉपीराइट मानते हैं, गुरु जी लिखी है। इस वास्ते गुरबाणी में सच है, हम बाकी और किसी को नहीं मानते। सुनो ना, सिर्फ गुरबाणी को हमारे गुरु जी हुक्म है, जो प्रमाण देना गुरबाणी में दो। गुरबाणी में सभी प्रमाण दिए हैं। आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझिए हमारा गुरु आज से एक चलता आ रहा है। हम पैदा हो रहे हैं, गुरु आने बंद हो गए, बिल्कुल बताओ जरा। आज भी गुरु हैं, साक्षात हमारी रक्षा करते हैं। सतगुरु दिलीप सिंह जी हमें आदेश दिया है वहां पर जाना है, गुरु के हुक्म से आते हैं हम। अब उन्होंने हुक्म किया है, उनकी पुरातन जगह है। भगवान रामचंद्र जी जब लंका में गए रावण को मारने के लिए, कहते वहां से कोई बाहर से आदमी को नहीं लिया, ये बानरों से बानरों रिच्छों से लंका मरवा दी सारी, सेना बना करके। हाँ जी। तो उसके बाद जब पुल बना है, नल नीला के वर मांगे, भगवान हमारी कुल में अवतार धारो। कहते अब तो समाचार बांट चुका हूं मैं, अब मैं कल युग में आऊंगा, अब मैं ना रामचंद्र फिर राम सिंह होएगा। वो बार तस्वीर लगी उनकी, सतगुरु राम सिंह जी। और सतगुरु जी ने कहा है मेरी संगत वही है जो लंका में मेरा साथ दिया इन्होंने।